हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें कैलेंडर संबंधी प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैलेंडर की क्लास ले लेंगे। आप ये पूरी क्लास देख लीजिए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं उसमें कैलेंडर संबंधी प्रश्न आएंगे तो आप उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसी एक वीडियो से कैलेंडर से बनने वाले सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। ठीक है, तो बस कहते हैं एक ट्रिक को फॉलो करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन के कैलेंडर की क्लास। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में वीडियो में एक बार देख लूँ, ठीक है। देखिए तो देखिए कैलेंडर में क्या होता है, एक कहते हैं एक होता है मंथ कोड, एक होता है शताब्दी कोड और ये होता है फार्मूला। बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और ये वाले जो डेज कोड होते हैं, वीकली कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे वाले, ये आपको याद रखने हैं। तो आप किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए ये माह कोड दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो हर मंथ का अपना अलग अलग कोड है। ठीक है, जैसे कि जनवरी का कोड है 1, फरवरी का कोड है 4, मार्च का कोड है 4। हम लोग को किस तरीके से याद करना है, 144, 025, 036, 146, इस तरीके से हमको ये कोड याद करने हैं, 144, 025, 036 और 146। ठीक है, तो ये तो हो गए एक तरीके से हमारे साधारण वर्ष के कोड। अब लीप वर्ष के कोड अलग होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अलग होता है, बाकी सारे कोड सेम होते हैं। ठीक है ना, लीप वर्ष होता कौन सा है, लीप वर्ष ये होता है जिसका 4 से भाग चला जाए। कहने का मतलब ये है जैसे कि लिखा हुआ है 2020, ठीक है 2020, तो ये जो 20 है इसमें 4 से भाग चला जाएगा तो ये जो कोड ये जो हमारा होगा ये हमारा जो है लीप वर्ष होगा। मतलब किसी भी कोई भी साल लिखा हो उसमें 4 से भाग चला जाए उसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है ना, तो लीप वर्ष जो होता है उसमें से मात्र जनवरी फरवरी कोड बदल जाते हैं, बाकी सारे सेम रहते हैं, बाकी साधारण वर्ष के तरीके रहते हैं। जनवरी कोड हो जाता है 0, फरवरी का कोड हो जाता है हमारा 3। इसके बाद क्या कहते हैं, हमारा संडे मंडे के कोड लिखे हुए हैं। संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। ये हमारे डेज के कोड हो गए। अब हमारा शताब्दी कोड क्या होता है, शताब्दी कोड जैसे 16वीं शताब्दी से प्रश्न आ जाए, 1615, 1617, जैसे मान लीजिए लिख के आ जाए कि 15 अक्टूबर 1695 को कौन सा दिन था। ठीक है ना, तो ये 16वीं शताब्दी का कोड है 6, 17वीं शताब्दी का कोड है 4, 18वीं शताब्दी का कोड है 2, 19वीं शताब्दी का कोड है 0 और क्या कहते हैं इसके बाद इसका 2000 का कोड है 6। ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं, बस देखिए इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं शताब्दियों से। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर अगर 9वीं शताब्दी से आ जाए, जैसे मान लीजिए लिखा हो कि क्या कहते हैं 11वीं शताब्दी से आ जाए, कहने का मतलब ये लिखा हो कि अगर कि 12 जनवरी 1103 को कौन सा दिन था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो हम लोग कोड, ये शताब्दी कोड आपने इतने तक लिखा है तो शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए आपको किसी भी शताब्दी का निकालना हो, किसी भी शताब्दी का कोड निकालना हो तो उसका 400 से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे मान लीजिए आपको 1200 शताब्दी का निकालना है, 1200 शताब्दी का, तो 1200 लिखा, जैसे 1200 शताब्दी और इसका 400 से भाग दे देंगे। हमने 400 से भाग दे दिया, ठीक है, शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। तो इसका 1200 शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 0 का कोड कितना होता है 6। जैसे हमने लिख दिया 1300 शताब्दी, 1300 शताब्दी का 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 100 शेष बचेगा। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, अगर 100 शेष बच रहा है तो कोड इसका होगा, क्या कहते हैं 1300 शताब्दी का कोड होगा 4। अगर लिख के आ जाए 900 शताब्दी का, 900 शताब्दी से प्रश्न आ जाए, ठीक है, इसका 400 से भाग दे देंगे तो क्या कहते हैं शेष कितना बचेगा, 100 बचेगा। इसका भी कोड कितना हो जाएगा, 100 का कोड कितना होता है 4। इसी प्रकार से आप किसी भी शताब्दी का भी कोड यहाँ से निकाल सकते हैं। खैर यहाँ इतने दूर से प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको आपकी क्या कहते हैं जानकारी के लिए आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ये कोड याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है। कोई भी कैलेंडर का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप सॉल्व कर लेंगे। और देखिए 3 तरीके से प्रश्न होते हैं, 3 प्रकार से प्रश्न आएंगे। कहते 3 क्या कहते हैं कैलेंडर में 3 कैटेगरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तीनों कैटेगरी मैं क्या कहते हैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो सारी चीजें आप जान लीजिए। पहले तो ये कोड या ये सूत्र याद कर लीजिए। जैसे कि लिखा है, क्या कहते हैं सूत्र क्या है, पहले तारीख, फिर माह, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष, फिर शताब्दी और फिर इसके बाद क्या कहते हैं किससे भाग देना है, हमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा वही आपका कहते हैं दिन होगा। कहने का मतलब अगर 7 से भाग देने के बाद 3 शेष बचता है तो ट्यूसडे होगा। कहने के 7 से भाग देने के बाद अगर आपका 6 शेष बचता है तो फ्राइडे होगा, 1 शेष बचता है तो संडे होगा, 1 शेष नहीं बचता है तो सैटरडे होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल पहला देता हूँ।
ये मैं पहला ट्रिक आपको बता रहा हूँ, 3 तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो पहला तरीका आप समझिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र के आधार पर रखिए। तारीख कौन सी दी गई है हमको? 26 तारीख दी गई है, ठीक है। माह कौन सा है? जनवरी। अब देखिए 50, ये 50 देखिए, पहले चेक कीजिए लीव वर्ष तो नहीं है, तो 50 में 4 का भाग देंगे तो शेष कुछ ना कुछ बचेगा। ये 50 से 4 से नहीं कटेगा, इसलिए लीव वर्ष तो नहीं है ये, ठीक। ये साधारण वर्ष है। तो 50 का कोड क्या कहते हैं? माह का कोड कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माह का कोड कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं? वर्ष। वर्ष कितने दिए गए हैं? 50। 1950 50 वर्षों की बात हो रही है, 50 लिख दिया। इसके बाद इस 50 में कितने लीव वर्ष हैं? मतलब 50 को कितने बार 4 से भाग किया जा सकता है? तो 12 चौक 48, ठीक है। मतलब इधर देख लीजिए, 50 को कितने बार 4 से भाग किया जा सकता है? 12 बार। इसके बाद 2 शेष बचेगा। तो 50 में कितने हमारे लीव वर्ष बनते हैं? 50 में हमारे लीव वर्ष बनते हैं 12 लीव वर्ष बनते हैं। शताब्दी कौन सी है हमारी? शताब्दी है 1900 की बात की गई है। तो 1900 का कोड कितना है? 1900 का कोड है 0। अब इसका कहते हैं भाग करेंगे 7 से। अब कहते हैं, अब इसको जोड़िए, क्या कहते हैं? इसको एक एक करके जोड़ेंगे। 26 और 1 27, 27 और 50, 50 और 27 77, 77 और 12 89, 77 और 12 89 बटा 7। अब इसको भाग दे देंगे हम, इसको भाग दे देंगे। इसको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 27 और 50 जो होता है 77 होता है, 50 60 70, हाँ 77, 77 1 78, 78 1 79 और 10 89, ठीक है। 89 को इसके भाग देंगे। जब 89 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 19, एक उधर शेष बचा, 19 हो गया, 7 दूनी 14, तो 5 हमारा शेष बचा, 5 हमारा शेष बचा, ठीक है। बस यही जो 5 है यही आपका देह है, यही जो 5 है बचा है यही आपका दिन है। 5 में देखिए कौन सा कोड, 5 कोड किसका? थर्सडे का। तो मतलब उस दिन क्या था आपका? 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, ठीक है, गुरुवार था। गुरुवार हिंदी में लिख दे रहा हूँ, गुरुवार था, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे कि अब आज का देख लीजिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो क्या कहने का मतलब, आज कौन सा दिन है? आज है 15 अक्टूबर 2023, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2023। समझिएगा, बिल्कुल बहुत आसान है। कैलेंडर जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बस आप समझ लीजिएगा इसको। 15 अक्टूबर 2023 मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा छोटा आ रहा हो, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 15 अक्टूबर 2023, आज 15 अक्टूबर 2023 है और आज का दिन है, आज जो दिन है वो है संडे। तो आप देख लीजिए संडे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला के आधार पर चलते हैं। 15 आज कितनी, आज पहले सबसे पहले तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है हमारी? 15, ठीक है। माह क्या है? माह मतलब कौन सा? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है? देखिए अक्टूबर का कोड है 1 प्लस, ठीक है। इसके बाद वर्ष कितने हैं? वर्ष हैं 23, 2023 की बात हो रही, 23, ठीक है। अब प्लस, अब 23 में कितने लीप वर्ष आते हैं? लीप वर्ष लिखना है। 23 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 23 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार के बाद नहीं जाएगा, तो 5 बार जाएगा। इसमें 5 लीप वर्ष हैं। 2023 में क्या है? 5 लीप वर्ष हैं। शताब्दी कौन सी है? 2000 शताब्दी की बात हो रही है। कहने का मतलब 2000 का कोड कितना है हमारा? 6। अब डिवाइड करेंगे 7 से। आप जोड़ के देखिए इसको, 15 1 16, 16 और 5 कितना होता है? 16 और 5 होता है 21, 21 और 6 होता है 21 और 6 होता है 27, 27 और 23, 27 और 3 होता है 30 और 20 50, 50 बटा 7 आया, 50 बटा 7, ठीक। अब इसको 7 से भाग करके देखेंगे, 7 7 49, एक शेष बच रहा है। क्या हमारा शेष बच रहा है? एक शेष बचा, एक शेष बचा। अब देखिए एक कोड किसका है? एक कोड हमारा है संडे का। तो आपका निकल आया संडे, इस तरीके से आपको संडे निकल आया। तो मतलब ये क्या कहते हैं, ये ट्रिक बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही हो गई और आपको समझ में भी आ गया होगा। कहते हैं ये रविवार आज का ये जो है वो दिन है, ठीक है ना। तो ये तरीका है हमारा जो है वो डेज निकालने का। आप किसी भी दिन का, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, जब भी आप वीडियो देखें किसी भी दिन का, अब इस तरीके से इस फार्मूला के आधार पर आप डेज निकाल सकते हैं। कभी भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा, 100% आपका आंसर सही आएगा, ये बिल्कुल एक तरीके से गारंटी है। तो ये हमारा एक तरीके का प्रश्न हो गया। अब दूसरी ट्रिक पर चलते हैं, दूसरे तरीके से प्रश्न कैसे आता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये है दूसरी तरीके का प्रश्न आपका। ये इसको बोलते हैं डे टू डे प्रश्न, डे टू डे प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, मतलब एक तारीख का दिन आपको दे देगा,
हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे दे दे, ठीक है, वो दिन सही लिख के ना दे और दूसरी तारीख दे देगा, कहेगा उसका दिन निकालो उसी के आधार पर, पहले के आधार पर, और पहले वाले का दिन भी सही नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से इसको हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके इसको होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आप सीख लीजिए जो इसी क्या कहते हैं इसी फार्मूले पर आधारित है। कहने का मतलब क्या, किस तरीके से प्रश्न आपको दे देगा 18 मार्च 2002 को, 18 मार्च 2002 को मंडे है तो 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। 18 मार्च 2002 को मंडे है तो 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, आप समझ लीजिए। अब इसी फार्मूला के आधार पर देखिए, अब इसमें क्या दे दिया है 2000, इसमें भी दिया है 2000, मतलब 20वीं शताब्दी की बात की गई है ना, ठीक है। इसकी तो हम लोग इसका कोड ही नहीं लिखेंगे क्योंकि बात वही हो जाएगी कि इसका कोड बाद में कट ही जाएगा, तो इसका कोड में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा प्रश्न आड़ा टेढ़ा होता, कहने का मतलब यहाँ दे दिया 2002, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होता 1998, तो शताब्दी की कोड लिखना कहते हैं अनिवार्य था, तो जरूरी था शताब्दी की कोड लिखना। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम है। अब पहले निकाल के देखते हैं क्या आता है, इसी फार्मूले के आधार पर चलते हैं, इसी फार्मूले के आधार पर। तो 18 मार्च, ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा और ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा, लीप वर्ष दोनों नहीं है। अब समझ लीजिए 18 मार्च, तो 18 इसी फार्मूले के आधार पर चलते हैं, तारीख कितनी है 18, ठीक है। माह कौन सा है मार्च, मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड है 4, ठीक है। प्लस का ये आप कहते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ष कौन से हैं, वर्ष कितने हैं 2 वर्ष हैं, मतलब 2 वर्ष की बात की जा रही है। प्लस इसके बाद लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, 2 में कितने लीप वर्ष होंगे, एको बार 4 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लीप वर्ष हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा शताब्दी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो चीजें हैं दोनों तारीखों में शताब्दी जो है वो सेम है, तो शताब्दी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 18 4 22 और 22 और 2 24, 22 और 2 क्या आया 24 आया, ठीक है। 24 का 7 से भाग देंगे, 24 का 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। 24 का 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 त्रिका 21, 3 शेष बचेगा हमारा, तो 3 शेष बचेगा। 3 तो क्या कहते हैं आपका दिन कौन सा होना चाहिए, आपका दिन होना चाहिए ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है 18 मार्च 2002 को क्या है मंडे, तो हमें अब मेरा आंसर जो सही आया वो कितना आया ट्यूसडे, तो हमको इससे जब इसका निकालेंगे तो जो भी दिन आएगा उसको भी 1 करके माइनस करेंगे, तो हम कहते हैं ट्यूसडे को यहाँ दिया है मंडे और हमारा आया ट्यूसडे, तो इसको समझो इससे माइनस करना है। आप समझ लीजिए, अब दूसरे वाले को देखिए, पहले समझिएगा चीज़ों को किस तरीके से है। अब 15 मार्च वाला देख लीजिए, अब पहले देखिए 15 तारीख हो गई, माह कौन सा मार्च, मार्च का कोड क्या है 4, ठीक है। अब क्या कहते हैं, और इसके बाद 2007 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 मार्च हो गया, इसके बाद 7 लिखा हुआ है, मतलब वर्ष कितने हो गए 7 वर्ष। इसके बाद लीप वर्ष 7 में, लीप वर्ष कितना है 1 लीप वर्ष है, 7 में 1 ही बार 4 से भाग जाएगा, शताब्दी लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब इसको क्या से भाग करेंगे, 7 से भाग कर देंगे पहले एक तरीके, 15 4 19, 19 और 1 20 और 7 27 आ गया, 27, ठीक है। और 27 का भाग करेंगे किसमें 7 में भाग करेंगे, तो 7 त्रिका 21, 6 शेष बचा हमारा। 6 का कोड कितना होता है हमारा, 6 कितना होता है हमारा फ्राइडे होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक माइनस करना है क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें एक माइनस करके दिया गया है, तो हमको भी क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं ये हमारा अपना आंसर निकालेंगे उसमें भी एक माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा आ गया फ्राइडे, लेकिन हमको एक माइनस करना है तो इसलिए आंसर हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा थर्सडे, THUSDAY, आंसर हमारा आ जाएगा थर्सडे। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसको कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, गलत तो नहीं हुआ है, 15 4 19 1 20 4 27 27 1, ठीक है, बिल्कुल सबको सही है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया थर्सडे, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, ठीक है, मतलब दूसरी तरीके से जो प्रश्न आता है। अब एक प्रकार से और प्रश्न आता है, ठीक है, तो उस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको जाहिर सी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी ट्रिक पर। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक पर। ये है हमारा तीसरा मतलब जो तीसरा तरीके से प्रश्न आता है कैलेंडर में, तो अब उसको देख लेते हैं। तो तीसरे तरीके से प्रश्न किस प्रकार से आता है, उसमें आपको क्या कहते हैं उसी वर्ष का प्रश्न पूछ दिया जाएगा सेम तारीख को देकर। मतलब किस प्रकार से पूछा जाएगा, मतलब ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि 15 दिसंबर को सोमवार है तो उसी वर्ष की किस तारीख को सोमवार होगा। मतलब उसी वर्ष की किस तारीख मतलब किस माह की तारीख को सोमवार होगा। कहने का मतलब इस तरीके से आप समझिए कि अगर देखिए 15 दिसंबर को सोमवार है, 15 दिसंबर को हमारा सोमवार है, 15 कोड कितना होता है, दिसंबर का कोड कितना होता है 6, दिसंबर का कोड होता है 6। अगर 15 दिसंबर को सोमवार है तो आप ये मान के चलिए कि 15 सितंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा, शायद प्रश्न लिखने में थोड़ी मुझे गलती हो गई। यदि 15 दिसंबर को सोमवार है तो उसी वर्ष की
कि किस माह की तारीख को सोमवार होगा। बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि 15 अगर दिसंबर को सोमवार है, ठीक है, तो 15 सितंबर को भी सोमवार होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर क्या कहते हैं 4 कहते हैं अगर मान लीजिए 10 मार्च को गुरुवार है तो क्या, अगर 10 मार्च को गुरुवार है तो मान लीजिए 10 मार्च को अगर गुरुवार है तो 10 फरवरी को भी गुरुवार होगा और 10 नवंबर को भी गुरुवार होगा। समझ रहे हैं, उसी वर्ष की 10 नवंबर को भी गुरुवार होगा और क्या कहते हैं 10 क्या कहते हैं फरवरी को भी गुरुवार होगा। कहने का मतलब ये है अगर माह के कोड सेम है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि उस मंथ के जितने भी डेज हैं वो सेम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी जिस प्रकार का कैलेंडर आपका 1 जनवरी का होगा, उस वर्ष की उसी तरीके का कैलेंडर आपका जो है 1 अक्टूबर का होगा। मतलब सब कुछ सेम होगा। जिस दिन अगर 1 तारीख को अगर मतलब कहने मतलब अगर 1 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है तो 1 अक्टूबर को भी संडे पड़ेगा, ठीक है। अगर कहते हैं 10 तारीख को आपका ट्यूसडे पड़ रहा है तो अक्टूबर में भी 10 तारीख को आपका ट्यूसडे पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मंथ सारे सेम रहते हैं। समझ गए होंगे आप। उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी होता है, लीप वर्ष में मिला सकते हैं। तो ये तरीका होता है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कैलेंडर में। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा। आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, बस ये फार्मूला याद रखिए, ये जितने भी कोड हैं ये याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न आपका कभी कैलेंडर से गलत नहीं होगा। हर परीक्षा में कैलेंडर पूछा जाता है और लगभग अब तो एक तरीके से लगभग जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेलवे वगैरह की परीक्षा उसमें भी एक तरीके कंपलसरी कर दिया है। पहले रेलवे में नहीं आता था कैलेंडर, ठीक, और UPSSC की कुछ परीक्षाओं में नहीं आता था, लेकिन अब उसमें भी कंपलसरी हो गया है। तो मैंने सारी चीजें कैलेंडर के विषय में जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जितने प्रकार की चीजें रहती हैं, सभी की सभी मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।